नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। होलिका का पर्व देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होलिका से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मान्यता थी कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती। होलिका के पास एक चमत्कारिक चुनरी थी जिसे ओढ़ने के बाद होलिका का आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई तो लोगों को लगा कि प्रहलाद इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। इस घटना के बाद शुरू हुई होलिका दहन की प्रथा, जो आज भी जारी है। वहीं बताया जाता है कि होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद के आग्रह पर विष्णु शांत हो गए। उन्होंने देवी देवताओं और राक्षसों के बीच संधि करवाई। संधि के उपरांत दानवों और देवताओं ने एक दूसरे को गुलाल से तिलक लगाया था। इसके बाद ही होली की प्रथा शुरू हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब घटनाएं जिस जगह पर हुई वो स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये कहानी झांसी के एरच कस्बे से जुड़ी हुई है। एरच राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। एरच को ही दुनिया की सबसे पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहीं भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक थे। उनकी भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने पहले प्रहलाद को एरच की डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया, लेकिन वो बच गए। एरच में आज भी वो चबूतरा बना हुआ है जहां होलिका जल गई थी। उसके पास ही एक मंदिर बना हुआ है जिसमें होलिका की वो मूर्ति है जिसमें वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। लोगों की माने तो वर्षों पहले खुदाई में होलिका की मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई थी और हर साल यहाँ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें हमारे चैनल।